अब मैं ये मफलर पहन लिया भाई साहब का, अब डबल एक्सल की शर्ट पहन लेता हूँ, 200 रुपए की चप्पल लेता हूँ बाटा की और 10 का पेन लगा लेता हूँ। मुझे बनाओगे मुख्यमंत्री दिल्ली का? पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, जहाँ बिठाओगे वहाँ बात करूंगा। बाकी मेरी वीडियो में लोग समझ ही जाते होंगे कि फैक्ट्स पे बोलता हूँ नहीं बोलता। बना दो मुझे मुख्यमंत्री दिल्ली का। ये सर नहीं होता, काबिलियत होनी चाहिए। ईमानदार कहने से ईमानदारी नहीं है। कहाँ है बताइए? जीत क्यों रहे हैं बार बार? जनता क्यों उन्हें नकार क्यों नहीं रही जनता उन्हें? आइए मैं बताता हूँ जीत कहाँ रहे हैं। जीत तो हिमाचल में कांग्रेस भी रही थी, जो कह रही थी लाल किला बेच दिया, LIC बेच दिया। आज जाकर के देखिए हिमाचल भवन बिकने की कगार पे आ गया, बोली लगने जा रही है उसकी। बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली लोगों को फ्री बांट रहे हैं। ये बताइए, हिमाचल भवन आन बान शान हिमाचल की, वो कोर्ट ने कह दिया इसको नीलामी पे लगा दो। मतलब डूब के मर जाना चाहिए तुम गरीबों को फ्री दे करके लॉलीपॉप। केजरीवाल की तरह एक दिन ऐसा ही आएगा, दिल्ली भवन भी हो जाएगा। दिल्ली के अंदर जितनी संस्थाएं होंगी दिल्ली के, उसके अंदर वो सब बिक्री जाएंगी। दिल्ली की रोड आएगी, कहेंगे रोड किसने खरीद ली? रोड भाई रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद ली। अच्छा, वो पार्क किसके हैं? प्रियंका गांधी के हैं। फलाना किसका है? रतन टाटा का है। ढमकाना किसका है? अडानी का है। और ऐसे उद्योगपतियों के नाम आएंगे, ये दिल्ली भी बेच देंगे। आप देखो DTC घाटे में बेचने का काम तो मोदी जी करते हैं। क्या बेचा उन्होंने? नहीं, थैंक यू मैम, बहुत कैपेसिटी है देश के लिए। 1 घंटा लगातार बोल सकते हैं। भावना देश के अंदर बोलने की होनी चाहिए, बोलने की भावना होनी चाहिए मेरी बहन। ये तो नाले पे दहला हो गया। खैर अभी क्या लग रहा है आपको, जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए चुनावी माहौल है, कांग्रेस पार्टी भी इस बार तो दिल्ली के चुनाव में डायरेक्ट कूद पड़ी है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी डायरेक्ट कूद पड़ी है, त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी आई है तो वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। लेकिन अगर दोनों मिल गए तो भाजपा की खैर नहीं है, सुपड़ा साफ है जमानत जब भाजपा की होने वाली है। अभी लोकसभा में भी तो दोनों भाई मिले हुए थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसी को लेकर के आए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली से। क्या हुआ? जनता ने क्या जवाब दिया? सातों की सातों क्लीन स्वीप करी है। मतलब इतनी अच्छी तरह से तो युवराज ने 6 छक्के नहीं मारे थे जितना दिल्ली की जनता ने इनको भगा के 7 छक्के मार दिए यहाँ पर। आप दिल्ली की जनता को टटोल नहीं सकते। अगर इलेक्शन में उन्हें लगता है ना कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार जीत जाएगी, चलो हम मनाली हो जाते हैं, हम कश्मीर हो जाते हैं, हम वहां चले जाते हैं, तो वही दिल्ली की जनता को जब लगता है ना कि कोई चीज नासूर बन रही है हमारी दिल्ली के लिए, तो वो मनाली नहीं जाएगी, वो करेगी, काटेगी। ये तो कहते हैं कि ये भाजपा वाले बस बहाने बनाते हैं, चुनाव में जीत नहीं पाते, तो कहते हैं कि नहीं हमारी जो जनता है, जो भाजपा के जो वोट बैंक है, वो बाहर चले जाते हैं, चुनाव के वक्त पे मनाली चले जाते हैं। भाई साहब आम आदमी कह रहे हैं कि दिल्ली का जो आम आदमी है, जिसे केजरीवाल जी फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, वो तो केजरीवाल जी से बहुत खुश है। वो तो कहीं नहीं जा रहा मनाली, वो तो सिर्फ केजरीवाल जी को वोट देता है और केजरीवाल जी को अपना मसीहा मानता है। हाँ, केजरीवाल जी उनके घर पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 10 साल हो गए, 5 साल पहले जब इलेक्शन आते हैं, जैसे अभी पिछले 5 साल जब ये आए यमुना में डुबकी लगा रहे थे, जब ये आए उससे पहले इन्होंने वृद्धों की पेंशनें बंद कर दी थी, मार्शल को नौकरी से निकाल दिया था, ठीक है जी, नई भर्तियां हो नहीं रही थी। अब अचानक जब 2 महीने रह गए, तो आज इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें कह रहे हैं पूरे 29 राज्यों में सबसे ज्यादा पेंशन हम दे रहे हैं वृद्धों को। अचानक पेंशन देना याद आ गया 2 महीने पहले। अब ये जीत जाएंगे, फिर 4 साल के लिए पेंशनें बंद कर देंगे। वो मार्शल जो रेड लाइट के ऊपर कपड़ा मार रहे थे गाड़ियों को, अब इनको दोबारा भर्ती में लेना याद आ गया। वो स्वाति मालीवाल जो महिलाओं की आवाज बुलंद करती थी, जिसने GP रोड जैसी जगह पे जाकर के कितनी महिलाओं को न्याय दिलाया, वो खुद सुरक्षित नहीं थी एक मुख्यमंत्री की आवाज पे। आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? नहीं क्या सर, क्या नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, अनिल कपूर तो नहीं है? नहीं, ये केजरीवाल जी अनिल कपूर है। नायक फिल्म आपको देखी है? नायक फिल्म आई थी, एक नायक फिल्म आई थी, तो कह रहे नायक फिल्म के अनिल कपूर है। पलटूवाल है वो। क्यों? क्या किया उसने? जमुना साफ करवा रहा था, उसमें झाग उठ रहे, नवा दो, एक दिन हम वोट उसे ही देंगे। केजरीवाल को जमुना में नवाओ, हम वोट उसे ही देंगे। अब ये जेल काट का आया, हमें तो न ले गया जेल में कोई, जब हमने घोटाला करा ही नहीं है। साले ने सगले पब्लिक दारूबाज बना दी, घर घर के बच्चे, माँ बाप, छोटे छोटे बच्चे दारू पी पी के जमुना किनारे, चलो मेरे साथ ही रहता हूँ मैं सोनिया बिहार में, मैं दिखाता हूँ कितने बच्चे आदमी, अब उनके पास पैसे नहीं है, एक के साथ एक फ्री मिलती थी, अब केजरीवाल कहाँ से देगा? पर वो तो कहते हैं कि बीजेपी LG वगैरह में काम करने देते नहीं है, वरना हम तो एकदम चकाचक। अगर बीजेपी ऐसा है, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, आप रोक लोगे क्या मेरे को? हैं? तो वो कैसे रुक जाएगा? सरकार तेरे हाथ में। LG नहीं करने दे रहा जी, तो एक ठीकरा पौड़ना है दारू बेचने के लिए, तो LG ने मना नहीं करा था तेरे से कि तू दारू बेच रहा है, एक के गले एक फ्री, तब कहाँ गया था केजरीवाल? अरे क्या साला पलटी वाल है वो बहन। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं पॉलिटिक्स से मैं नाम तो पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। कहाँ से हैं आप? मैं केरला का।
आपने केजरीवाल दिल्ली घूम लिए? मतलब वो वाला एक ही बात सही है, मतलब एक ही बात से पूरा मतलब बहुत एजुकेशन में और हेल्थ फील्ड में बहुत अच्छा काम है केजरीवाल करते हैं। हाँ, बहुत आपको दिल्ली में घूम के क्या अच्छा लगा? यहाँ की सड़कें, केजरीवाल जी ने कहा था कि लंदन जैसी सड़कें हैं दिल्ली की। डू यू थिंक कि लंदन जैसी सड़कें आपको दिखी हैं? एकदम क्लीन, एकदम साफ स्वच्छ सड़कें दिखी हैं? मैं मतलब इंडिया के मैं हर जगह में घूमना आदमी है, हर जगह में ये क्लीनिंग का प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, ये बेंगलुरु लेकिन अच्छा है, केरला लेकिन अच्छा है, बाकी बहुत जगह मतलब ओडिशा बहुत अच्छा है, बाकी जगह में बहुत सेम है। कि भाई एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करें आप, ये केरला से हैं, केरला के एजुकेशन सिस्टम। अरे मास्टर ही ना स्कूल में, मेरे भाई मास्टर ही नहीं है यहाँ। तुम्हारे केरला में तो एजुकेशन बहुत बढ़िया है। केरला का एजुकेशन तो बहुत हमारे यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते कहाँ हैं? सब प्राइवेट में पढ़ते हैं भाई। केरला, लेकिन मैं वही भी बात नहीं है, और सबसे बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा अच्छा है। उसी का बात जरूरी नहीं है, उसी का बात जरूरी नहीं है। बाकी स्टेट में बहुत, तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाई नहीं है, फिर तमिल है, और एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया आपको लगा केजरीवाल का मॉडल? मतलब मैं देखने का टाइम मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम, जस्ट मिनट मेरे को ये कि हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, पैर का प्रॉब्लम आता है। महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल जाने के टाइम वो लोग मेरे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये नहीं देता ना, मेरे को दवाई नहीं देता, ट्रीटमेंट नहीं देता। दिल्ली में मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, एक पेपर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, दवाई मेरे को। और क्या चाहिए कहने की पेपर की जरूरत नहीं पड़ती दिल्ली में? कौन कह रहा पेपर की जरूरत नहीं पड़ती? आधार कार्ड सब जगह देखते हैं। ये केजरीवाल ने ना बनवाए, पहले से ही बने हुए हैं एम्स वगैरह। केजरीवाल ने बनवाया कोई एक भी हॉस्पिटल? बताओ दिल्ली में कहाँ बनवाया? कोई स्कूल बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, एक भी बता दो मेरे को दिल्ली में वहाँ बनवाया केजरीवाल ने। जीत पाएंगे? कुछ नहीं है, कहाँ जीत रहा है, पलटी वाल है। अभी लोकसभा में क्या हुआ था? दिल्ली का माहौल है, लोकसभा थोड़ी कर, दिल्ली में केजरीवाल की पकड़ है। वो दिल्ली की जनता नहीं थी, आपने वोट दिया ना जी। विधानसभा की कह रहे कि भाई वो लोकसभा में मोदी को पसंद करते हैं दिल्ली की जनता, लेकिन विधानसभा में सिर्फ केजरीवाल को। अभी तो मोदी, अरे सरकार तो मोदी के नीचे चलेगी बीजेपी की, तो केजरीवाल को कौन पूछ रहा? गए पलटीवाल तो केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीत पाएंगे? किसी से बच्चे दिल्ली के सुनो, अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है तो एक एक बच्चे से पूछ लो, अगर एक आदमी भी दिल्ली में ये कहते कि केजरीवाल आएगा। बसें ऑर्डिनरी बसें निकाल नहीं पा रहे, एसी बस क्यों निकाल रहे? एसी बस क्यों नहीं निकाल रहे? कहीं कुछ भी फ्री नहीं है भाई, सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं है। आम जनता के लिए तो बहुत हितकारी है ना। हमारे यहाँ इतने कीचड़ हो रहे हैं अब भी। चलो मेरे साथ सोनिया बिहार में इतने कीचड़, रास्ता नहीं है। जो आदमी मेहनत मजदूरी वाला नॉर्मल जो आदमी है, आम आदमी है, उसके लिए तो केजरीवाल का जो फ्री स्कीम है वो बहुत। क्या स्कीम है बताइए? ये फ्री बिजली, फ्री पानी और ये तमाम सुविधा भाई जितने यहाँ लोग खड़े, एक भी बताओ किसका बिल नहीं आया और किसको फ्री पानी मिला? पूछो। आप मुझे बताओ ना, जो के माननीय केजरीवाल जी कहता है आम आदमी पार्टी का फ्री के रेवन्यू हम दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, ये बताओ जो झुग्गी में रहते हैं लोग, और इन्होंने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी तक 10 साल से सरकार चल रही है इनकी, अभी तक वो मुद्दा अभी तक उठा नहीं रहे। और जिन मुद्दों से ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, जन लोकपाल बिल, आज तक उसका मुद्दा नहीं उठाया इन लोगों ने, और कह रहे कि हमने दिल्ली की जनता के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी। भाई फ्री पानी दे क्यों रहे आप? अच्छा, केंद्र आपको रोक रही है, लेकिन 45 करोड़ रुपया सीसीएल जो बनाया वो उसमें रोका नहीं। दारू फ्री बेच रहा था, एक के साथ एक फ्री। हाँ, केंद्र ने नहीं रोका तेरे को। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब इनसे अगर पूछा जाए कि आपने काम क्या करा है, तो ये ठोक देते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर क्या इन्होंने हमें पैसे नहीं दिया, इन्होंने हमें काम करने नहीं देते। मतलब आपको अगर 9 सामान अगर भेज रहे हैं, उसमें भी आप अगर सामने नहीं आ रहे हो और जेल जाने के बाद ब्लेम कर रहे हो कि बीजेपी ने हमें ठूस दिया जबरदस्ती। भाई आपके पास आरोप लगाया गया, जब भी तो आप गए हो ना। आप इतने दूते धुले तो हो नहीं आप लोग। आपने एक ईमानदार नेता वो जेल में कैसे जा सकता है अगर वो भ्रष्टाचार नहीं करा होगा? अरे चुनाव में क्या लग रहा है, क्योंकि कह रहे भाई अगर कांग्रेस पार्टी भी इस बार डायरेक्ट चुनाव लड़ेगी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो कह रहे अगर ये दोनों साथ में आ गए, केजरीवाल जी और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी साथ में आ गई, तो कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा मैं। कांग्रेस की बुराई करता था, आज कांग्रेस की गोद में बैठ गया। कहता था ना कांग्रेस का न्यू शीलादित्य न्यू है, फलाना ये है, ये भ्रष्टाचारी है, बच्चों की कसम खा रहा था, एक हाल कर रहा था। कहाँ गया? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अब तो गार्ड भी नहीं लूंगा, ऐसे ही घूमूंगा। निकलना साले, तेरे जूता बजाएंगे बेंचोत कुत्ता साला। पत्रकार माने, ये बताओ, इन्होंने बोला बिजली पानी फ्री दे दिया, ठीक है। आप ये बताओ रोड निर्माण कब ठीक कर रहे हो?
जो रोड टूटे हुए हैं, एक रोड शीला दीक्षित के टाइम में चलता था 10 से 15 साल तक, अभी वो रोड 1 से 2 साल चलता है, डबल सर्विस हो रहा है एक रोड पे। वो भ्रष्टाचारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ ना, पूछा जाता आम आदमी पार्टी से। क्या कह रहे हो आप? को देखो और दिल्ली को देखो, कितना फर्क है। यूपी में नोएडा है, नोएडा को देखो और दिल्ली को देखो, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ इतना प्रदूषण, सांस लेना भारी हो जाता है। केंद्र जो है ये भेदभाव करते हैं, जहां भाजपा शासित राज्य है वहां तो तमाम जो है योजनाएं भेजती है, पैसे भेजती है, केंद्र सहयोग करती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसका यहाँ जो वो भवन है ना, वो भी बिचने की नौबत आ रही है। बिजली का बिल है ना, वहाँ उसमें क्या हुआ है बेंगलोर में, देख रहे हो, तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को, बुरी हालत हो गई है। केजरीवाल की बात छोड़ो भैया, कैसे आ जाए, इस देश को वेनेजुएला बना देंगे वो। साले को फांसी की सजा अगर केजरीवाल इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो इस देश को वेनेजुएला बना देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनेंगे दोबारा भी? जिंदगी में नहीं बनेगा, इस भाई गारंटी है, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं बना, क्या बात करें, लगातार तो जीत रहे हैं ना, मेयर का चुनाव नहीं जीतेंगे, जब गई कहानी खत्म हो गई, वाली कहानी खत्म। एक दिन एंड सबका होता है। शीला दीक्षित का भी हुआ, वो हारी भी और मर भी गई, उसका लड़का भी हार गया, इसका भी एंड है।